आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। पहले लाइन्स के बारे में देखें। ये लाइन्स एंड एंगल जो है वो ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री की अगर स्टडी हो रही है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि आधे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ज्योमेट्री समझने में नहीं आता है क्या होता है। लेकिन ये है एक बहुत सिंपल चैप्टर, इसको बस ध्यान से देखने की जरूरत है। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब होता है अर्थ, और मेट्री जो है वो मेट्रॉन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को अर्थ की मेजरमेंट करनी होती है। इसके पहले एक चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो उसमें बस बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो उसको बस बता दिया जाएगा। उसमें एक्जियम और पोस्टलेट्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अर्थ की मेजरमेंट है, तो अर्थ की बात आपने देखा होगा। अर्थ हमारा जो घर है, मकान, दालान, दुकान सब जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? अर्थ पे बना है। तो उसी अर्थ की मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हम लोगों को होती है। अब उस अर्थ की मेजरमेंट आखिर हम क्यों करते हैं, इसकी स्टडी आती है। अब जब सबकी यहीं पे घर, मकान, दालान, दुकान सब जब होगा तो उसकी मेजरमेंट होगी, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। लोग कहेंगे मेरा यहाँ से है, वो कहेंगे मेरा यहाँ से है, वो कहेंगे ये यहाँ से है, तो ये समस्याएं पैदा होंगी। तो इसके लिए आया इसकी स्टडी करें। तो इसकी जो है बेसिक स्टडी हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको बता दूंगा। यहाँ मेन जो चीज़ें टॉपिक है लाइन्स, तो इस लाइन्स एंड एंगल में हम लोग लाइन्स की स्टडी करें कि आखिर लाइन्स क्या होता है। तो लाइन को पढ़ने के लिए हमको पहले पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंट क्या होता है? ये देखिए क्या पॉइंट, मतलब पॉइंट देखिए आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हमने कहा ये है पॉइंट, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो पॉइंट क्या होता है कि एक डायमेंशनलेस फिगर होता है। पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशनलेस फिगर होता है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना तो लेंथ, ब्रेथ, ना ही हाइट। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ करेंगे कि सर जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ होता ही नहीं तो हमको दिखता कैसे है? तो ये इमेजिन की हुई चीज़ें हैं, ये एक्जियम है, ये मानी हुई चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को हमको मान के चलना होता है, और उस तह में अगर हम जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको बस समझिएगा कि ये एक मानी हुई चीज़ है। ठीक है, इसीलिए जब भी क्वेश्चन जब हम कराते हैं या जब भी आपके कोई लाइन बनाता है तो कहा जाता है कि आप जो है क्या करेंगे, पेंसिल को हमेशा शार्प रखेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन बिल्कुल आपकी एकदम बिल्कुल शार्प बननी है। अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल फैजाबाद रोड बना रहे हैं। ये लाइन बनाना है तो एकदम पकड़ के ऐसे, कुछ बच्चे होते हैं कि एक ही बार में करके पूरे कर, सर ये देखिए लाइन, ये लाइन नहीं है भैया, ये ग्रैंड ट्रैक रोड बना दिया है, ऐसा नहीं है। ये लाइन की बेइज्जती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसके पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि पॉइंट के पास डायमेंशन ही नहीं है। अब पॉइंट को ही मिलाने से लाइन बनता है। पॉइंट को, जो बहुत सारे पॉइंट्स को अगर आपस में ऐसे मिलाते हैं तो ये बनेगा लाइन। ध्यान दीजिएगा, शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसी को हम मिला देंगे ये सारे पॉइंट्स को, तो इसको बोलेंगे लाइन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज नोन एज लाइन। तो जब ये लाइन बना तो इसमें देखो भाई पहले पॉइंट से बना है तो पॉइंट में लेंथ ब्रेथ है ही नहीं, तो इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बहुत शार्प बनाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लाइन जो होता है 1D होता है। पॉइंट डायमेंशनलेस होते हुए भी लाइन जो है वो 1D होता है। इस बात को समझिएगा। लाइन में सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। क्लियर है बात? अब ये लाइन जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इस लाइन को हम देखें तो ये दो तरीके का लाइन होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन और दूसरा है कर्व लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो सीधी हो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे ये देखिए, ये सारे स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? ये है आपके कर्व लाइन। तो ये हो गया आपके लाइन की बेसिक बात। लाइन, अब इसी लाइन में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। रे आ जाएगी, रे की भी बात ध्यान दीजिए कि आखिर रे क्या होता है। रे एक ऐसा होता है कि जिसमें जो है इस लाइन की एक एंड पॉइंट, ये देखिए इसकी एक एंड पॉइंट है और इसके एक एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ एरो लगा हुआ है।
तो ये होता है आपका क्या, ये हो गया। अब कर रही लाइन जो होता है वो लाइन ये होता है, लाइन दोनों तरफ ये बढ़ सकता है, ठीक है, दोनों तरफ एरो लगा होता है, इसको बोलते हैं क्या, लाइन। और इसी का अगर एक पार्ट अगर हम लोग काट लेते हैं ये, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि रे की एक एंड पॉइंट होती है, लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, और जो लाइन सेगमेंट जो होता है उसका जो है दो एंड पॉइंट होता है। तो ये हो गई लाइन की बेसिक बात। अब यहाँ पे बात आती है एंगल्स की। तो ये एंगल क्या होता है कि जब दो लाइन जब आपस में मिलती हैं, जब दो लाइन आपस में मिलती हैं तो वो या तो एक दूसरे को काटेगी या तो मेट करेगी। तो अगर लाइन अगर ये कट करती है या मेट करती है तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, जो इंक्लिनेशन बनेगा, जो झुकाव पैदा होगी, उसी को बोलते हैं एंगल। ये इधर से लाइन आई और ये इधर से लाइन आई, ये दोनों लाइन आपस में मिल गई, मिट हो गई, तो इनके बीच में एक यहाँ पे झुकाव बना, तो इसी को बोलते हैं एंगल। तो ये हो गई आपकी एंगल की कहानी। अब यहाँ पे एंगल के बहुत सारे टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है, तो उसकी हम लोग धीरे धीरे स्टडी कर लें। अब ये एंगल क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, एक लाइन ये और एक लाइन ये इसके परपेंडिकुलर आ गई, तो ये होता है राइट एंगल। अब इस वाले लाइन को थोड़ा सा और इधर की तरफ अगर हम लोगों ने खींच दिया तो ये बन गया आपका कौन सा एंगल, ये बन गया ऑप्टिकल एंगल। अब इस लाइन को थोड़ा सा और खींच के एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा कर दिया, यही तो लाइन थी, यहाँ पे इसको यहाँ सीधा कर दिया, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब इसी को थोड़ा और खींच के झुका दिया, ये वाली लाइन में से इसको और नीचे की तरफ झुका दिया, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। एक बच्चा है, इसको उठा के फिर से इसी पे घुमा दिया, ये यहीं पे चली गई, मतलब ये ऐसे थी, फिर ये घूम के इधर से आई और इसी पे चली गई, तो ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया आपका इस तरीके से एंगल के स्टडी, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो, राइट एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा एंड 360 से छोटा, वो हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, और जो 360 डिग्री का एंगल बनाता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से जो है एंगल की स्टडी है और ये एंगल की मेजरमेंट होती है। ये हो गया कुछ टाइप के एंगल्स आपको और पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। इस एंगल की भी स्टडी समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ा होगा कि ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने के बाद अगर उनका सम 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल इन 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री। इसी के बाद आता है एक सप्लीमेंट्री एंगल। इस सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एक और आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये देखिए, ये एंगल बनाने के लिए इसको बोलते हैं आर्म। ये है एंगल के आर्म, ये एंगल तो इसी से बनता है। तो अगर इनके बीच में अगर कोई एक कॉमन आर्म आ जाए तो ये दोनों एंगल आपस में जो है वो कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। मतलब अगर कुछ नाम दे दिया जाए, एंगल की नेमिंग करने आता होगा, ये है ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पे ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, ये एंगल और ये साइड, इस साइड और इस साइड के बीच में ये क्या है, कॉमन साइड है, तो ये इसीलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट।
इस तरीके से हम लोगों ने आज एंगल की स्टडी करी। अब कल से हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टाइप्स के एंगल हैं। ठीक है, थैंक यू।